एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आपकी पेपर कैसे गई? आप अच्छा गया होगा, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी किए। तो आज हम देख रहे हैं अभी पेपर 2 के अंतर्गत सबसे पहले भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को लेते हैं। और कैसे गया, आप कितना सही हुआ, आप कमेंट करिए ज़रूर। मुझे बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे, तो शायद यही मेरा फीडबैक होगा। चलिए शुरू करते हैं। किस विधि के उपयोग से घर्षण को कम किया जा सकता है? तो तेल डाल करके घर्षण को कम कर सकते हैं। जब घर्षण कम होती है तो गति बढ़ जाती है, और जब घर्षण बढ़ जाता है तो गति कम हो जाती है। और दूसरा है ऊष्मा का सुचालक है चांदी। हमें इसलिए भी देखना चाहिए अगर गलत प्रश्न बनाए तो, कि अगर हम आगे जो परीक्षा दिलाएंगे जैसे प्रयास में भरे होंगे तो उसमें भी ये काम आएगा। तीसरा प्रश्न है, नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी और समय का ग्राफ होगा। जब इस प्रकार से दूरी और समय का ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा ग्राफ बनेगा। ये इसका आंसर है। विकिरण ऊर्जा का अच्छा उत्सर्जक कौन सा है? तो जो ज़्यादा अवशोषक होगा वही उत्सर्जक भी होगा। जैसे कि काली गेंद, काला रंग जो है अच्छा अवशोषक है, तो उसका उत्सर्जक में भी आएगा। पेरिस्कोप में कुल कितने समतल दर्पण होते हैं? 2 समतल दर्पण लगाते हैं, 45 अंश की डिग्री में रखते हैं। निम्न में से किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये, 18 में पूछा गया है और कई सारे एग्जाम में पूछे गए। आंसू जल है, शुद्ध होते हैं ये, इसमें कोई लवण नहीं होते, इसलिए इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। वायुमंडलीय दाब पारे के उस स्तंभ की कितनी ऊंचाई है? इसको मैं छोड़ रही हूँ आपके लिए, सरल प्रश्न है, पर आप कमेंट करके बताइए। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? 4 सेंटीग्रेड पर पानी का जो ताप है वो सबसे अधिकतम होता है। ये कई सारे परीक्षाओं में ये भी कई बार पूछा गया है। किस पदार्थ का घनत्व सबसे ज़्यादा होगा? तो इसका राइट आंसर है सोना। सोना का घनत्व जो है सबसे ज़्यादा होगा। आगे है, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाते हैं? दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश किरणों को केंद्रित कर देता है, प्रकाश किरणों को एक ही जगह, तो नज़दीक की वस्तु अच्छे से दिखने लगती है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाया जाता है? तो वो है मंगल और बृहस्पति की। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। 20 सेंटीग्रेड ताप पर ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 343 होती है, तो उसके नियरेस्ट जो है 340 मीटर प्रति सेकंड, ये उसका राइट आंसर होगा। अगला है रसायन विज्ञान से, सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। सोडा वाटर से निकलने वाली गैस की प्रकृति क्या होगी? अम्लीय होगी। सोडा वाटर से जो गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। जो आलू चिप्स होते हैं, या आप क्रैक्स भी ले सकते हो, कुरकुरे भी ले सकते हो, तो उसमें कौन सी गैस का उपयोग करते हैं खाना को ताज़ा बनाए रखने के लिए? नाइट्रोजन का। शक्कर को रंगीन बनाने में कार्बन के किस अपरूप का प्रयोग करते हैं? तो ये है चारकोल का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? जो नाइलॉन है वो प्राकृतिक नहीं है, बाकी सभी जो प्राकृतिक है। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, ध्वनि का वेग जो है लोहे में अधिकतम होगा, इसका राइट आंसर है ए। समुद्री जल के 1 लीटर में लगभग कितने ग्राम लवण होते हैं? इसका आंसर है 35 ग्राम। छत्तीसगढ़ के किस जिले में झारा जनजाति धातु का शिल्प का निर्माण करती है? तो वो है रायगढ़। आगे चलते हैं, ये जो है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण दिया हुआ है। 2 पदार्थ जो है जुड़ करके एक पदार्थ बना रहे हैं, इसका आंसर है संयोजन अभिक्रिया। जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन सा उत्तरदायी कारक है? कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट। कॉपर एक मिश्र धातु है, तांबा और टीन की मिश्र धातु है कॉपर। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान के अंतर्गत ये प्रश्न है। जीव विज्ञान के हमने वीडियो बनाए थे, बहुत सारे प्रश्न उससे आए हुए हैं, और इस प्रकार मतलब मुझे इस बार का पेपर जो है काफ़ी अच्छा लगा। खैर, अब बच्चों के लेवल, बच्चों को कैसा लगा वो ज़्यादा मायने रखता है। जीव जगत के संगठन का निम्न स्तर है कोशिका। पौधों में जल का परिवहन होता है, जल से जाइलम, ऐसे याद करवाए थे हम लोग। तो जल का परिवहन जाइलम, और फ्लोएम से क्या होता है? भोजन का परिवहन होता है। कुक्कुट पालन आता है, किसके अंतर्गत आता है? मुर्गी पालन के अंतर्गत आता है, इसका राइट आंसर है सी। कीट पक्षी पौधा है, ड्रोसेरा का उदाहरण है ये।
आगे है अमेलित जो मिसमैच पेयर को आपको बताना है, तो ये ऊर्जा गृह होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि यहाँ पर दिया क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो है मिसमैच जोड़ी है। बीज बनता है, बीज कहाँ से बनता है? बीज जो है सिंपल है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, बीज अंड से बनता है। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। पौधे के जीवाश्म पर शोध करने वाले भारतीय वैज्ञानिक है बिरबल साहनी। हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है एपिथेलियम ऊतक से। रेशम के जीवन चक्र का सही क्रम है, इसका है सबसे पहले अंडा आता है, उससे लार्वा निकलता है, फिर प्यूपा, फिर मॉथ। ये सबसे बड़ा, मॉथ मतलब सबसे बड़ा जो होता है। इसका राइट आंसर है सी। अमीबा में प्रचलन अंग है, तो कई लोग कंफ्यूज होते हैं, तो ये सूडोपोडिया को याद कर लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों को देखना चाहिए। तो सूडोपोडिया बोलने से पादाप सूक्ष्म पाद बन जाते हैं ना उसमें। श्वास लेना और छोड़ना कहलाता है, कई बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, तो इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वास, है ना। श्वसन की क्रिया जटिल होती है ये, और जबकि श्वास लेना और छोड़ना की एक यांत्रिक क्रिया है, इसको श्वासोच्छ्वास बोलते हैं। आगे चलते हैं, सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों को लेते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। आगे है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ किनके लाभ के लिए किया गया था? तो नील खेती जो करने वाले किसान थे उनके लिए किए गए थे ये। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ना, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर जो है विजयी हुए थे। 29 कब हुए थे ये जो है 15 अप्रैल 1526 को हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम संगठित विद्रोह था सन 1857 में जो हुआ था, वही प्रथम संगठित विद्रोह था। और ये सरल प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भोरम देव का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो ये कबीरधाम में स्थित है। मनसबदारी प्रथा का संबंध किस राजवंश से शुरू हुआ था? ये मुगल वंश, अकबर ने शुरू करवाई थी। कताई एवं बुनाई की कला जो है मध्य पाषाण युग में आविष्कार हुआ। ये बहुत सरल प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा गया है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, गंगाधर तिलक जी ने घोषणा की थी इसकी। ये प्रश्न भी, त्रिपिटक का संबंध जो है बौद्ध धर्म से है। भारत के राष्ट्रगान के प्रणेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। वायुमंडल में संगठन में नाइट्रोजन गैस है 78%। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक राज्य है? तांबे का जो उत्पादक राज्य है वो है चिली, है ना। चिली मतलब मिर्ची मत समझिए, एक राष्ट्र का नाम है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेपी घास स्थल पाए जाते हैं, बहुत सारी जगह पे पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से मध्य एशिया। भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ प्रारंभ हुआ? मुंबई में प्रारंभ हुआ, इसका आंसर है ए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। वायुमंडल की सबसे मध्य की परत जो है महत्वपूर्ण परत पूछा गया ना, तो जहाँ पर बारिश होती है और जो पृथ्वी के ज़्यादा करीब है, जहाँ पर हम लोग सांस लेते हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण परत है, उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। बीएसपी भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था? तो वो है रूस। आगे देखते हैं, कौन सी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो वो है बेसाल्ट। इंग्लिश में सही लिखा हुआ है, हिंदी में थोड़ा लिखने में गड़बड़ है, बाजार कुछ अजीब सही लिखा गया है, उसका आंसर है बेसाल्ट। कौन सा प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण नहीं है, प्राकृतिक रूप से नहीं बना हुआ है? वो है सड़क। ये भी प्रश्न आप लोग जानते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है हैंग में। भारत में आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो आपातकाल की घोषणा करे। भारत में राष्ट्रध्वज के आकार का अनुपात है, लंबाई 3 होता है और चौड़ाई 2, तो इसका आंसर है ए। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम सीमा है, विधानसभा में 90 है। भारतीय संविधान के लक्ष्य और उद्देश्यों का वर्णन है, प्रस्तावना में इसका वर्णन है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है, निर्वाचन आयुक्त का जो कार्यकाल है वो ना 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो।
65 वर्ष की आयु हो गया तो रिटायर हो जाते हैं। अगर 6 वर्ष पूरा ना हुआ हो तब भी, अगर आयु कम है तो वो 6 वर्ष तक के पूरा कार्यकाल को करते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। इसका आंसर है एमएलए चुने जाते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के लिए चुने जाते हैं। निम्न में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो ये रूस जो है पड़ोसी नहीं है। कई लोग को लगता है कि यही है, पर ये हमारे मित्र राष्ट्र जरूर हैं, पर हमारे नेबर कंट्री नहीं है। ये हमारे नेबरिंग कंट्री है। पंचशील का समझौता जब चीन युद्ध हुआ था तो जवाहरलाल नेहरू जी के समय में हुआ था, चीन के साथ हुआ था। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसका आंसर है ए। आगे चलते हैं। ISI जो है ना पदार्थ जो उत्पाद है उसकी क्वालिटी को दिखाता है, गुणवत्ता को दिखाता है। जर्मनी की मुद्रा है येन। इसका आंसर है सी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय था। प्रारंभ में गरीबी थी, भूखमरी थी, तो उसके आधार पे कृषि प्रथम योजना का जो मुख्य विवरण था। अप्रत्यक्ष कर है GST, जिसमें भी कभी चर्चा भी हुई है GST क्या है, कैसा है। और ये यहाँ से शुरू होता है आपका गणित का पेपर। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, आप लोग इसको बना लीजिए, सॉल्व करेंगे तो ज़रूर डालेंगे। और आपको सामाजिक विज्ञान में कितने मार्क्स मिल रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए सभी बच्चे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।